हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी लोग। पिछले वाले क्लिप में मैं जब नीचे आ गया था पूरा, तब मेरे को दिखा कि एक और बंदा आ रहा है जो कि डार्सिया लेने जा रहा है, और मैं भी उसी डार्सिया पे ही जा रहा हूँ। और एक और बंदा था जो कि डार्सिया पे ना जाके सैक पे गया गन उठाने के लिए। तो मेरे पास भी अब एक ही ऑप्शन था कि मैं डार्सिया ही पकड़ूँ। अगर ड्राइविंग सीट मेरी होती तो मैं उसको किसी और गाड़ी पे छोड़ देता, और लेकिन वो जाके ड्राइविंग सीट पकड़ लिया। तो वो भी मेरे को किसी और गाड़ी पे छोड़ सकता था, लेकिन वो टीम अप किया हुआ था। अपार्टमेंट वाले बंदे उसी के टीममेट्स थे, जो कि मैचिंग करके आए थे। और ये बंदा मेरे को पूरा घुमा घुमा के वहाँ तक ले गया। मैं जंप भी नहीं कर सकता था गाड़ी पे, क्योंकि आप बैक करके देख लो, मेरी हेल्थ थोड़ी सी कम थी, जितनी की बचती है अगर आप किसी भी व्हीकल से जंप करो, तो उतनी हेल्थ बचनी चाहिए जितनी मेरी ख़त्म थी। तो इसका मतलब मेरा सीधा पेटी बनने वाला था, तो मैं नहीं जंप किया। मेरे को पता भी नहीं था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, नहीं तो मैं पहले ही जंप कर देता। तो मैं भी बिना गन के किसी को नहीं मारता हूँ। मेरे को लगा कि मेरे जैसा ही बहुत सारा बंदा होगा बिना गन के नहीं मारता होगा। चलो कोई बात नहीं है, अपना बीस्ट मोड ऑन करते हैं इस गेम में। ये मेरी उसके बाद वाली गेम प्ले है, तो मैं थोड़ा सा गुस्से में खेल रहा था ये गेम। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस वाले गेम के अंदर मैं इस टेंट पे आया हुआ था, और मैं अभी अपना ड्रॉप लोकेशन कोई टेंट ही रखा हूँ, और मैं इधर उधर बहुत कम जाता हूँ। मैक्सिमम इस टेंट वगैरह पे ही उतरता हूँ। इधर लूट सफिशियंट मिल जाती है, और लूट मिलते मैं घर टू घर पुश करता हूँ। इसीलिए क्योंकि मेरी पिंग हाई हो जाती है लास्ट सर्कल में। 10 में से 8 केसेज ऐसे हैं जिसमें मेरी पिंग हाई हो जाती है लास्ट सर्कल में, पता नहीं क्या ही ग्लिच है। तो इसीलिए मैं अर्ली किल्स निकाल लेता हूँ। अर्ली अगर बंदे फिनिश हो पाएँ तो ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है ना कि बंदा लूट के आ जाएगा और वहाँ पर रेंगते रेंगते आ जाता है। तो मैं इससे अच्छे तरह से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। और आप जब लूटते रहोगे ना, तो ये लोग लेट के प्रोन होके शूट करेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा एक तो लेटा किधर है। और ये देखो, यहाँ पे एक को मैं लपेटा। और लगभग हर मैच के अंदर मेरा यही सीन है कि मेरी जब एक गन मिल जाती है, वेस्ट हेलमेट मिल जाती है, तो जैसे ही 1-1.5 मिनट मैं उधर बिता लेता हूँ ना, तो फिर मैं जो गाड़ी ले के आया हूँ उसको चारों तरफ एक बार घुमाता हूँ। क्योंकि बंदे अर्ली आके लेट जाते हैं उधर, आपको पता भी नहीं चलेगा। पेटी बनने के बाद पता चलेगा जब कैमरा उस पर जाएगा कि आपको मारा किधर से है। तो इसीलिए मैं पूरा लूट बिना कंप्लीट किए पहले मैं उधर 2-3 बार गाड़ी घुमा लेता हूँ। इस वाले गेम में एक ही बार घुमाया हूँ। तो तब तक वहाँ पे एक बंदा दिखा, उसको फिनिश कर दिया मैं। और अभी देखो, यहाँ से मैं लूट कंप्लीट करके घर टू घर पुश मारूंगा। यहाँ पर मैं फ्लेयर मंगाया था। फ्लेयर लूटने के बाद अपनी गाड़ी रिफ्यूल कर रहा था, ताकि घर टू घर पुश कर सके। और इतने में ही एक साना बंदा आके रोड पे ही लेट गया इधर स्प्रे करने के लिए। मैं भी स्नाइपर चला नहीं रहा हूँ ज़्यादा, तो इसीलिए पता नहीं मेरे बहुत सारे शॉट्स हो रहे हैं। ये शॉट्स कनेक्ट हुए, लेकिन वो बंदा वहाँ से निकल जाता है, और उसको मैं देखो वो जहाँ जाएगा वहाँ जाके मारूंगा अभी। वहाँ से स्मोक हटा नहीं है अभी, और वो बंदा गाड़ी वहाँ से निकाल चुका है, पूरा बैक करके गया था और वापस आके उस वाले स्क्वाड हाउस पे रोका है। मैं इधर से बहुत एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा भी हेड दिख जाए। इस बार मैं मिस नहीं करूँगा। और लेकिन वो बंदा कुछ हेड वेड दिखाता नहीं है, क्योंकि उधर से एंगल नहीं बनता है इस वाले एरिया का। तो इसीलिए वो हेड वगैरह नहीं निकाल रहा है, और मैं उस पर अभी क्लोजिंग मारूँगा। जब मैं वहाँ से निकला था तो वो बंदा स्क्वाड हाउस पे ही था, कंफर्म मैं देख लिया था। और लेकिन यहाँ पर पहुँचते पहुँचते वो बंदा ये थोड़ी पकड़ लिया आके। जैसे ही मैं वहाँ पे टीपीपी लेने के लिए बैठा, मेरे को पीछे से वीएसएस शॉट्स पड़े, पता नहीं कौन ही था वो। और मैं उधर से कैसे ही बच के, और इस वाले बंदे पे अभी ये बंदा कंफर्म हो गया कि अब ये ऊपर ही है।
इसको इजी फिनिश करने के बाद मैं VSS वाले की तलाश कर रहा था, और वो देखो आप ओपन UH खड़ी है उधर, थोड़ी देर के बाद नहीं रहेगी। तो मैं समझ जाता हूँ कि वो बंदा वहीं आसपास था कहीं, और वो UH लेकर निकल चुका है। और ये वही बंदा था जो उधर से UH लेके निकला था, क्योंकि ये एज टू एज खेल रहा था, और ये भी लगभग जोन का एज ही है। तो इधर आके रुका था वो, और मैं उसको इजी फिनिश कर दिया। और जोन कट चुका था, मेरे पे बिल्कुल भी नहीं कटा था। 25% हिस्सा पानी में था, 75% के हिस्से पे 42 पीपल्स को सर्वाइव करना था। तो मैं उधर मार्क किया कि मेरे को उधर जाना है, लेकिन मैं फिर एक सेकंड के लिए सोचा कि वहाँ पे भसड़ होंगी, क्योंकि उधर बहुत सारे घर हैं आसपास में। आके कोई नेट कुक करके फेंका तो मेरा डब्बा बन सकता है। तो इसीलिए मैं सबसे सेपरेट स्क्वाड हाउस पकड़ा, और उस वाले स्क्वाड हाउस के क्लोज जो भी आता मैं उसको पिन करके रखता हूँ। तो आप लोग अब यहाँ से गेम एंजॉय करो, क्योंकि यहाँ से फुल बसट होने वाली है। और मिलता हूँ मैं लास्ट में वॉइस ओवर करने के लिए।
own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love fire spreading all around. It's hard to breathe, but that's alright. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my way in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. थैंक यू भाई लोग वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।